सो मैंने पहली बारी तब पॉर्न डिस्कवर करा था जब मैं सिर्फ 13 साल का था। और मेरे को याद है उस टाइम मेरी भाई लड़कियों से बात हो जाती थी। मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड भी थी उस टाइम। कहते ना टीनेज लव, तुम्हारी दोस्त है, तुम भाई क्या ही डेट कर रहे हो। उस टाइम तो बहुत ही छोटा था मैं, लेकिन तुम्हारी दोस्त है भाई, तुम लड़कियों से बात कर रहे हो, तुम्हारी ठीक ठाक सोशल लाइफ है। जब मैंने पॉर्न डिस्कवर करा था उसके सिर्फ 2 साल के बाद ही, मैं सिर्फ 15 साल का था। और उस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट बन चुका था इस चीज़ का। मैं दिन में 2-3 बारी पॉर्न देख रहा हूँ, 2-3 बारी मुठ मार रहा हूँ। और तब से ही ना मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लग गया था लड़कियों के आगे। लाइक मेरे को याद है जब मैं 11th-12th तक पहुँचा, मेरी ज़ीरो फीमेल इंटरेक्शन थी, लाइक लिटरली ज़ीरो। और मेरे को याद है उस टाइम मेरा एक बंदी पे बहुत ज़्यादा क्रश था और मैं कभी उससे बात ही नहीं कर पाया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि मैं उससे बात कर पाऊँ। और देन आई डिसाइड भाई कि भाई बहुत हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को अपने आप पे काम करना पड़ेगा। उस टाइम मैंने इतना कॉन्शियसली नहीं सोचा था कि भाई पॉर्न ही है इस बात का रीज़न। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को पता था कि भाई अगर मैं पॉर्न नहीं देखूँगा तो भाई मेरा मन करेगा जिम जाने का, मैं जिम जाऊँगा, अच्छी बॉडी बनाऊँगा तो लड़कियाँ आएँगी। बट फर्स्ट साइन पिछले साल ही मेरे को इस बात का पता चला कि पॉर्न तुम्हें कितना ज़्यादा अगली और अनअट्रैक्टिव बनाता है। मेरे को याद है भाई साल की स्टार्टिंग थी 2025 और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था मैं रोज़ जिम जा रहा हूँ और मैंने पॉर्न-वॉर्न तो बहुत टाइम से नहीं देखा था। मैंने मास्टरबेट भी नहीं करा था, 20-25 दिन हो गए थे मैंने मास्टरबेट नहीं करा था। और आई वाज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड भाई, मैं रोज़ जिम गया था 20-25 दिन में। मेरे को याद है मैंने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। और मैं भाई जिम जा रहा हूँ, मैं तोड़ू वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है, मेरे को मसल मास दिख रहा है भाई, मैं अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ। और तब मैं देखता हूँ हमारी जिम में एक बहुत ज़्यादा हॉट बंदी आती है। लाइक इससे पहले तक मैंने इतनी हॉट बंदी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। वो बंदी जब जिम में एंटर ही करती है ना, सारे लड़के मुड़-मुड़ के उसको देख रहे थे। और तब मेरा दोस्त मेरे को ऐसे इशारा करता है, भाई वो देख। ठीक है, मैं उसका एक ग्लांस देखता हूँ और एक बारी आई कॉन्टैक्ट करने में मेरे को पता चल जाता है कि देयर इज़ समथिंग। मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं प्रीचर गर्ल कर रहा होता और मैं देखता हूँ वो लड़की मेरे साइड में आके ऐसे खड़ी हो गई। और मैं भाई कॉन्फिडेंटली जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। जैसे ही मैं उससे बात करता हूँ, उसके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। हम इंस्टाग्राम एक्सचेंज करते हैं, हम बातचीत करते हैं। और तब मेरे को पता चला था, मोहित भाई ये क्या हो गया? लाइक एक तेरे पास तो लड़कियाँ नहीं थी और अब इतनी हॉट बंदी से तूने कैसे बात कर ली? लाइक मैंने पूरा जिम नहीं कर पा रहा, तूने कैसे कर ली? शी वाज़ वेरी फकिंग हॉट। और तब मेरे को पता चल गया था क्योंकि मैंने ना तो भाई इतने टाइम से हिलाया है, ना तो पॉर्न देखा है। इस वज़ह से मेरे अंदर से मन आया उस लड़की से बात करने का और मैं अट्रैक्टिव फ़ील कर रहा हूँ। क्योंकि जब तुम पॉर्न देखते हो ना, इसके ऑपोज़िट तुम फ़ील करते हो। जब तुम पॉर्न देखते हो तुम भाई शेम फ़ील करते हो, तुम गिल्ट फ़ील करते हो। तुम्हारी खुद रिस्पेक्ट नहीं आती अंदर से, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते। तभी तुम ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ें कर रहे हो ना। और जब तुम इतना ज़्यादा शेम फ़ील करते हो ना, तब तुम भाई किसी लड़की से जाके अट्रैक्टिव तरीके से बात कर ही नहीं पाओगे। और इसके कंप्लीटली ऑपोज़िट जब मैंने ये सब चीज़ें करनी बंद कर दी थी ना थोड़े टाइम के लिए, तब मेरे अंदर कोई शेम नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था। मैंने तब अट्रैक्टिव लड़की की तरह जाके उससे बात करी और शी वाज़ फकिंग वेरी रिसेप्टिव टू इट। और तब मैंने भाई डिसाइड कर लिया था, भाई इसको थोड़ा और सीरियसली लेंगे तो भाई बड़े सही चीज़ है। और विदिन 2 महीने मेरे को याद है, मैं एक बंदी मेरे को लाइक लिटरली सामने से मैसेज करती है, हम मिलते हैं और विदिन लाइक लिटरली मिलने के 1 घंटे के अंदर ही शी वाज़ ऑन टॉप ऑफ मी, भाई हम मेक आउट कर रहे हैं। तो भाई ये तुम इमेजिन कर सकते हो, दिस वाज़ माय फकिंग स्टोरी। यही नहीं भाई, काउंटलेस ऐसे रीज़न्स हैं, ठीक है? गर्ल्स वांट कि मैं उनको डेट के लिए पूछूँ। और भाई मैं जब ये कहता हूँ ना, मैं कुछ बोस्ट नहीं कर रहा भाई, बट भाई मैं चाहता हूँ तुम एक बार इमेजिन करो, मैं भाई वो लड़का था जिसके पास एक लड़की नहीं थी। और अब मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम सिर्फ इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि आई वाज़ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मैं एट एनी गिवन पॉइंट में 4-5 बंदियों से बात कर रहा हूँ। और भाई ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने अपनी नो फैप जर्नी को कंटिन्यू करा। मैंने पॉर्न देखना बंद करा, मास्टरबेट करना कम करा। हाँ, कम करा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि मैंने मास्टरबेट नहीं करा, मैंने मास्टरबेट करना ही बंद कर दिया, 1000 दिन हो चुके हैं ये वो। नहीं भाई, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है? मेरे अंदर भी अर्जेस आते हैं, मैं भी इधर-उधर रिलैप्स कर देता हूँ, व्हिच इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। तुम्हें भी अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत बनाओ अपने आप से कि तुम अभी पिछले 5 साल से रोज़ हिला रहे हो और अब तुम ऐसे डिसाइड कर लोगे और तुम हिलाओगे नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? तुम्हें बस टाइम के साथ-साथ ना इसकी क्वांटिटी को कम करना है। नो फैप पे फ़ोकस मत करो, लो फैप पे फ़ोकस करो, ठीक है? अभी मान लो तुम 1 महीने में 25 बार हिला रहे हो, तो अगले महीने ट्राई करो कि 22 बार ही हिलाओ, फिर 20 बारी। ऐसे करोगे तुम देखोगे 6 महीने, साल भर में तुम भाई एडिक्ट हो ही नहीं इस चीज़ के, ठीक है? दिक्कतें यही आती हैं क्योंकि लोग ऐसी फालतू की वीडियो बनाते हैं ना कि 1000 दिन हो चुके हैं मैंने मुठ नहीं मारी, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ।
पता नहीं भाई वो लोग सच भी बोलते हैं या नहीं, बट तुम्हें एक बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी, 1000 दिन पे तुम नहीं पहुंच पाओगे। मे बी फ्यूचर में पहुंच जाओ, या फिर भाई सिर्फ तुम्हारा ज़िंदगी ये नहीं होनी चाहिए ना कि तुम रोज़ सिर्फ यही कर रहे हो कि आज मैं हिलाऊँगा नहीं। ऐसे याद करूँगा पूरे दिन और दिन के एंड में मैं एक टिक कर दूँगा कि आज मैंने नहीं हिलाया, 20 दिन से नहीं हिलाया, 25 दिन से नहीं हिलाया। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, अपनी लाइफ़ में फ़ोकस करो और इतना इसको सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है? यही सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारे पास कि तुमने अभी सर पे चढ़ा रखा है, तुम्हें लगता है कि वीडियो देख लेता हूँ, अब मैं भाई हिलाना ही बंद कर दूँगा, मेरी लाइफ़ में तो लड़कियाँ आ जाएँगी खुद ब खुद। नहीं भाई, टाइम लगेगा इन चीज़ों को। ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर एनर्जीज़ आएँगी। हो सकता है तुम पोर्न देखो, मास्टरबेट करो। भाई पोर्न तो मत ही देखना, ठीक है? मास्टरबेट तुम्हारी मर्ज़ी है, बट भाई जितना ज़्यादा अवॉइड कर पाओ ना उतना बढ़िया है। और ना इसकी क्वांटिटी कम करने पे ध्यान दो। थोड़े टाइम बाद जो मैंने तुम्हें स्टोरीज़ बताई ना, वो सेम स्टोरीज़ तुम मेरे को कमेंट करोगे और मेरे को पता ही होने वाला है। और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। आई नो तुम्हें पोर्न नहीं देखना, तुम्हें रियल वर्ल्ड में कनेक्शन चाहिए। जब तुम पोर्न देखना बंद करोगे और जब तुम्हें लड़कियाँ अप्रोच करेंगी, जब तुम्हारी लड़कियों से बात होगी ना, तब आना इस वीडियो पे और कमेंट करना कि मोहित भाई तुम सही कह रहे थे और इट चेंज माय लाइफ। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम एक बार मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।